अध्याय 7। श्री गणेशाय नमः। जय जय हे राघव राम, जय जय हे मेघश्याम। सीतापते दाशरथे संत जनों के है विश्राम। आपकी कृपा से वानर बलिष्ठ हुई धरती पर, राक्षस रावण को हराकर विजय पाई थी लंका पर। आपका जो है कृपा पात्र विजयी होता है सर्वत्र, उसकी इच्छा पूर्ण होती है जिस पर आपका कृपा छत्र। राजा जिसे दे अभयदान, उसके आगे झुके दीवान, भले ही वह अति नीच हो, बात सत्य है भगवान। इस अमोघ कृपा का क्या मैं पात्र बना सकता, समझ में आ गया मुझे जब मैंने किया विचार इसका। नहीं ज्ञान नहीं भक्ति सच्चे स्वरूप की है श्रीपति। हे पांडुरंग शौचनीय ही वास्तव में है मेरी स्थिति। मन बहुत ललचाता है, स्थिर नहीं हो पाता है। मन में सदैव एक नहीं तृष्णा का उदय होता है। पापी को मुझ जैसे ऐसे अपनाओगे आप कैसे। हे जगतपाल यह कठिन लगता है व्यवहार दृष्टि से, परंतु आपको पापी की सदैव ही चिंता रहती। हे दीनबंधु गवाही ऐसी ही है पुराणों की, पुण्यवान का उद्धार करने में नहीं चमत्कार, पापी को तारने वाले का मानना होगा अधिकार। जग में आपसे कोई बड़ा हो सकता नहीं, मेरे पापों को हे भगवान आपने देखना नहीं। आपका बड़प्पन रखने को आप संभालिए मुझको। दास गणु है शरणागत, उपेक्षित न कीजिए उसको। यह मारुति का उत्सव मना रहा था सारा गांव, उसका मुखिया था पाटिल गणेश कुल का खंडेराव। यह पाटिल खानदान बहुत ही था पुरातन, व्याप बड़ा था खेती का, घर कनक संपन्न। उनके घर पर पूर्व से ही संत सेवा चली आई। भाग्य का क्या कहना जब जमींदारी भी आ गई। महादाजी पाटिल के और 2 पुत्र थे, उनमें से ज्येष्ठ पुत्र को कर्ताजी कहते थे। कुकाजी कनिष्ठ पुत्र था, पंडरीनाथ का भक्त था। इस खानदान को मिला गोमा जी का उपदेश था। 6 लड़के जन्मे थे घर कर्ताजी पाटिल के, पर संतान लिखी न थी भाग्य में कुकाजी के। कर्ताजी का हुआ मरण, 6 पुत्रों का संगोपन। पितृवत कर कुकाजी ने कर्तव्य का किया पालन। कर्तव्य काल कुकाजी का ऐश्वर्य से भरा हुआ था, अष्ट सिद्धियों का राज्य मानो सदन में चलता था। खंडू ने देखा कारोबार पाटिल कुकाजी के बाद, उसके आगे बोले न कोई, ऐसा उसका था रुआब। इस पाटिल खंडू के 5 छोटे बंधु थे, नाम गणपति नारायण मारुति हरि कृष्णा जी थे। एक तो पाटिल जमींदार, दूसरे सत्ता का आधार, पैसे का धुआं निकले घर में, नसीब ऐसा जोरदार, कसरत करते सारे भाई, दान पट्टे से लड़ाई। हरि पाटिल के मन को कुश्ती ही खूब भा गई। नाम को उत्सव मारुति का, जय घोषपुरा पाटिल का। जनता को करना पड़ता था पालन उसकी आज्ञा का। सदैव झगड़े और टंटे शेगांव में चलते रहते। पाटिल एक ही तराजू से सब लोगों को थे तोलते, किसी की भी साधुता का मन में जरा विचार न आता। जिसके मन में जो भी आए बोल उसे वह तहा देता। पाटिल बंधुओं ने मिलकर मारुति मंदिर पहुंचकर गजानन महाराज को दिया छेड़ना प्रारंभ कर। कोई बोले पागल गण्या, खाता है क्या छाछ कनिया, प्रतिदिन खिलवाड़ की गढ़ते नई कहानियां। कोई कहता कुश्ती लड़ साथ हमारे चल कर, तुझे सारे गांववासी करते हैं योग योगेश्वर। उसका दिखाना प्रत्यंतर, अन्यथा हमसे खाना मार। इस बात का मन में कर लेना थोड़ा विचार। उनके वचन सुन लेते, महाराज न उत्तर देते, हंसी में बातें टाल देते, मन में रोष जरा न रखते। ऐसी उदंडता भयंकर मंदिर में चलती निरंतर। समर्थ को एक बार बोला पाटिल भास्कर, अब यहाँ नहीं रहेंगे, हम अकेले आकोली चले जाएंगे। इन पाटिल पुत्रों से संबंध ही नहीं रखेंगे। शक्ति का घमंड है इन्हें, लक्ष्मी की धुंध है इन्हें, पाटिल पद के कारण सारे ही डरते हैं इन्हें। महाराज ने दिया उत्तर, बात करो धैर्य रखकर, परम भक्ति भरी है इन सब पाटिल पुत्रों के अंदर। यह बात भी है सही, विनय उनमें नहीं, झांको जरा उनके मन में, कारण मिलेगा वही। सारे ही पुत्र पाटिल के मेरे भी तो है बेटे, साधु संतों की कृपा है खानदान पर इनके। कठोर वचन जमींदार का उसको है शोभा ही देता, गाय पर तो वाघ का रौब ही है योग्य रहता। तलवार को नरमी का उपयोग कुछ नहीं होता, धारण कर सकती है क्या अग्नि कभी शीतलता। बीतने पर कुछ कालावधि रहेंगे नहीं ये घमंडी, वर्षा के मटमैल में जल में शीतकाल में आती शुद्धि। एक दिन हरि आकर उनको बोला हाथ पकड़कर, आज तू दिखा देना मेरे साथ कुश्ती लड़कर। चल जरा अखाड़े में, हरा दूंगा कुश्ती में। गण गण गणात बोते ऐसा, बोलता रहता व्यर्थ में। नाम बहुत सुना है तेरा, देखे कितना है खरा, मुझे हराने
पर इनाम देंगे तुझे बहुत बड़ा। महाराज बात मान गए, दोनों अखाड़े में गए। वहां उन्होंने जो दिखाया चमत्कार वह सुनिए। महाराज बैठ गए नीचे, बोले आ अब उठा मुझे, सही में पहलवान होगा तो उठाते आएगा मुझे। महाराज को उठाने की कोशिश हरि पाटिल ने की, लेकिन वे हिले तक नहीं। मेहनत व्यर्थ ही हुई उसकी। कमाल का बल लगाया, पसीने से तर हो गया। महाराज के आगे उसका हर दाव बेकार गया। सोचने लगा वह मन में, असीम बल है इसमें, इसके आगे अचल पर्वत भी रखता नहीं मायने। दुबला पतला दिखता है पर गज की शक्ति रखता है, तभी हमारी शरारतें भी सहन कर लेता है। इसका यही कारण है, गज सम यह बलवान है। क्रोधित हुआ नहीं क्योंकि हम जम्बुक समान है। गजपति न ही करता गौरव जम्बुक की हरकत पर। वाक विचलित नहीं होता कुत्तों के भौंकने पर। अस्तु इसके चरणों पर मुझे रखना होगा सर। आज तक मैं झुका नहीं किसी के आगे क्षण भर। हरि से कहा समर्थ ने, अब इनाम देना हमें, अन्यथा हरा देना आज हमको। इस कुश्ती में जितने भी शौक है नाना, उसमें कुश्ती है मर्दाना। कृष्ण बलराम ने बचपन से इसी को था श्रेष्ठ माना। थे चाणूर और मुष्टिक कंस के दो देह रक्षक। मल्ल विद्या से हरा गया उनने देवकी वसुदेव का बालक। शरीर है पहला प्रकार, दूसरा होता है घर बार। धन और मान होता है संपत्ति का तीसरा प्रकार। तुझ जैसा ही एक पाटिल रहता था यमुना के तीर। गोकुल के ग्वालों को उसने बनाया सशक्त शूरवीर। वैसा ही अब तूने करना, सामर्थ्य बुद्धि गत करना, अन्यथा पाटिल पद का पड़ेगा त्याग ही करना। यही इनाम मुझे देना, वरना आज कुश्ती लड़ना। महाराज के आगे हरि को घमंड ऐसा पड़ा छोड़ना। उसने कहा समर्थ को, बस आपकी कृपा हो तो सशक्त बना सकता हूँ शेगांव के लड़कों को। बात ऐसी तर्क भरी करता था पाटिल हरि। मुल्लत तो चतुर रहते, उन्हें नहीं शाला की जरूरी। फिर उसी दिन से उस पुण्य पुरुष से उदंडता छोड़ी हरि ने। छोड़ा बोलना घमंड से। देखकर इस कृत्य को बंधुओं ने कहा हरि को, समझ नहीं आता इतना तू डरता क्यों है उस जोगी को। हम है पुत्र पाटिल के, जमींदार इस गांव के, फिर तू क्यों रखता है सर पाँव में उस नंगे के। इस पागल के चर्चे सदैव गांव में है चलते, इसे रोक सबको सतर्क करेंगे हम समय रखते। ऐसा जो न किया हमने, पागल बनेंगे सब इस धुन में। कर्तव्य दक्ष होना पाटिल, गांव को सतर्क करने। ढोंगी साधु वेश पहनते, अजीबोगरीब कृत्य करते। थोड़ा इस पर विचार करो, औरतों को कैसे ठगते। कभी कसौटी के बिना सोने को नहीं करना सोना। गन्ने के कारण तुकाराम के संयम को सबने माना। ज्ञाने साधु तब कहलाया, भैंसे ने जब वे सुनाए। बिना परखे कभी कोई किसी को सर नहीं चढ़ाए। लेते हैं उसकी खबर, चलो तो आज सब मिलकर। ऐसा कहकर मंदिर पहुंचे भारा गन्नों का लेकर। हरि को बोलना न सुझा, दूसरों ने ही प्रश्न पूछा, पगले गन्ना खाने की बोल, तुझे है क्या इच्छा। अगर गन्ना खाने की इच्छा हो रही होगी तो एक शर्त हमारी तुझे मान्य करनी होगी। करेंगे गन्ने से वार तेरे तन पर जोरदार। निशान नहीं देखेंगे तो तुझे साधु मानेंगे सत्य त्रिवार। फिर भी स्वामी मौन रहे, वचन सुन लिए सारे। बाल लीला को जैसे सयाना अनदेखा करे। उस पर मारुति ने कहा, अरे यह तो डर गया, गन्ने की मार खाने को नहीं यह तैयार हुआ। फिर बोला गणपति, मौन में है सम्मति जो उसने दी है हमें, फिर देर किस बात की। दोनों तीनों राजी हुए, हाथों में गन्ने ले लिए। महाराज को मारने को शीघ्र आगे आ गए। मंदिर में थी भीड़ भारी, देख रहे थे जो नर नारी। इतस्तः भाग गए सब, भास्कर ने ही हिम्मत हारी। भास्कर ने कहा सबको, मारो मत समर्थ को, इस तरह गन्ने से मारना शोभा नहीं देता तुमको। वह तो है स्पष्ट सत्य, तुम सारे हो पाटिल पुत्र। दिनों पर चाहिए रखना तुमने अपना कृपा छत्र। अगर नहीं है लग रहे महान साधु थे तुम्हें, तो हीन दिन समझकर ही छोड़ दीजिए इन्हें। शिकारी जो शूर होते, हमला वाक पर है करते। हाथ में लेकर बंदूक कीट पतंग नहीं मारते। अंजनी पुत्र मारुति लंका जलाए रावण की, व्यर्थना जलाई उन्होंने झोपड़िया दिनों की। इस पर कहा लड़कों ने, वचन सारे हमने सुने। सादर योग योगेश्वर माना है इसे योगों ने। इसका अनुभव लेना है, अतः हम हुए जमा है। दूर ही रहिए खड़े आपको
इससे नहीं लेना देना है। गन्ने हाथों में लेकर किए वार महाराज पर, मानो किसान वालियों से गेहूं निकाले ठोक कर, फिर भी महाराज हिले नहीं, हंसते बैठे रहे वही। गन्ने के निशान कहीं उनके तन पर बने नहीं। वह देख लड़के डर गए, उनके चरणों में झुक गए। सशक्त है योग योगेश्वर, वस्तुस्थिति मान गए। महाराज बोले लड़कों को, मुझे इतना मारो तो बच्चों बहुत तकलीफ हुई होगी तुम्हारे हाथों को नाश करने तकलीफ का, निकालता रस गन्ने का। आओ बैठो पी लो इसको, श्रम परिहार होगा सबका। ऐसा कहकर उन्होंने गन्ना उठाया हाथों से ही निचोड़कर निकाला रस पात्र में। गन्ने का वह पूरा गट्ठर महाराज ने निचोड़कर रस सभी को पिला दिया, सबको अचंभित कर। श्री गजानन पुण्य पुरुष बिना चरक के निकाला रस, यह देख बालकों को अपरिमित हो गया हर्ष। लोग बोले यह योग शक्ति दंत कथा नहीं होती, योग से प्राण शक्ति को कभी सीमा नहीं रहती। पौष्टिक पदार्थ शक्ति देता, लेकिन उसको टिका न पाता। राष्ट्र को सशक्त करने आवश्यक है योग शिक्षा। यह तत्व समझाने उन लड़कों को महाराज ने हाथों से गन्ने का रस निकाला था उन्हें पिलाने। महाराज को वंदन कर लड़के सारे गए निकल, जाकर खंडू पाटिल को सविस्तर सुनाई खबर। भाई अपने गांव में गजानन के रूप में ईश्वर साक्षात आए, आज अनुभव किया हम सब ने। ऐसा कहकर सविस्तार उसे सुनाया समाचार। सुनकर खंडेराव पाटिल स्तंभित हो गया अपार। वह भी नित्य लगा जाने महाराज के दर्शन करने, लेकिन मृदुता नहीं थी जरा भी उसके भाषण में। गण्या गजा ऐसा कहकर स्वामी को बुलाए अक्सर। अरे तुरे संबोधन के होते हैं बस दो ही अवसर। अत्यंत गहरा प्रेम रहता वह अरे ही संबोधता। माता पुत्रों से संभाषण अरे तुरे में ही होता। एक हरे संभाषण का बताता हूँ दूसरा मौका, ध्यान देकर सुनिए जी। कहाँ उपयोग होता इसका, नौकर चाकर हिंदी न इनके साथ संभाषण। एक हरे स्वरूप में ही करते संभाविजन। अरे तुरे कहानी के करने की आदत थी पाटिल की, क्योंकि उसे पुत्रवत थी सारी जनता शेगांव की। इसी आदत के कारण गण्या ऐसा संबोधन पाटिल के मुंह से निकलता, करता इकहरा भाषण। मुख से गण्या गण्या कहता, मन में प्रेम भरा रहता। नारियल ऊपर से कठोर पर अंदर से मधुर रहता। इसी न्याय से खंडू की परिपाटी थी बोलने की। चाचा के वृद्धत्व में देखे व्यवस्था कारोबार की। एक दिन खंडू पाटिल से ऐसा कहा कुकाजी ने, प्रतिदिन तू जाता है गजानन के दर्शन करने, तू कहता है अधिकारी श्री गजानन साक्षात्कारी, उनके आगे मुग्ध क्यों हो जाती है तेरी वैखरी। तेरी कोई नहीं संतति, मैं भी वृद्ध हुआ थी। आंखों से मुझे देखने दे पोती पोते के खेल मस्ती। आज ही उन्हें प्रार्थना कर श्री गजानन योगीवर, एक पुत्र अवश्य देना मुझ पर करुणा कर। साधु अगर है सत्य सुन लेगा तेरा मनोगत, फिर मेरे भी शीघ्र ही होंगे पूर्ण मनोरथ। साधु को असंभव कहीं त्रिलोक में बात नहीं, अपने हित में संत लाभ का उपयोग कर लेना सही। खंडू ने बात मान्य की। एक दिन चर्चा की, मंदिर में महाराज को बात कही अपने मन की। गण्या मेरे चाचा को वृद्धत्व ने घेरा है तो पोते का मुख देखने की इच्छा हो रही है उसको। लोग तुझे साधु कहते, तेरे दर्शन करने आते, कहते हैं उनके सकल मनोरथ पूर्ण होते। उसका प्रत्यंतर दिखाना व्यर्थ नहीं देर करना, तेरे पदनत ने ही क्यों ऐसे निसंतान ही रहना। ऐसा भाषण सुनकर महाराज ने दिया उत्तर, उत्तम योग से तू आज मुझे याचना रहा कर। सत्ता धन तेरे हाथ में, प्रयत्नवादी है तू जीवन में। याचना क्यों कर रहा मुझे न यह आता समझ में। धन और बल के आगे सारे साधन पड़ते फीके, फिर यह काम क्यों नहीं होता सहारे धन बल के। भव्य है तेरी खेती बाड़ी, कितनी दुकानें चक्की पेड़ी। वराड़ में तेरे विरोध की हिम्मत किसी में है थोड़ी। फिर तू उस ब्रह्मदेव को आज्ञा नहीं करता है क्यों। पुत्र की प्राप्ति के लिए समझू न मैं इस राज को, खंडू ने कहा होकर लीना। बात न यह है यत्नाधीन, संसार में सारी फसल होती वर्षा के ही अधीन। मानव के हाथ का खेल नहीं है बरसाना जल, अकाल में सारी धरती होती बंजर और निर्जल। लेकिन वर्षा होने पर कर्तृत्व दिखाता है नर, वैसा है इस मामले में कुंठित नर का यत्न कर हर। ऐसा कहा जब खंडू ने तो महाराज
लगे हंसने। पुत्र प्राप्ति के लिए याचना अभी की है तूने, याचना का अर्थ भिख, तूने आज मांगी देख। भिख्या नाम रखना उसका, होगा तुझे पुत्र एक। मेरे हाथ में पुत्र देना, पूर्णतया भले ही होना। लेकिन तेरे लिए अवश्य ईश्वर को करूंगा प्रार्थना, उसके लिए कठिन न होगा, वह मेरी जरूर सुनेगा। अमीर है तू, तुझे द्विजों को आमरस खिलाना होगा, मेरे वचन प्रमाण माना, शीघ्र तू होगा पुत्रवान। आमरस भोजन हर वर्ष करना, इतना रखना ध्यान। खंडू ने यह सुन लिया, घर पर वापस आ गया। मंदिर का समाचार कुकाजी को कथन किया। सुना यह कुकाजी ने, आनंदित हुआ मन में। समर्थ वचन सत्य साबित हुए थोड़े ही दिनों में। कांता खंडू पाटिल की थी, गंगाबाई नाम की, गर्भिणी हुई, पूर्ण हुआ 9 मास का उसका अवधि। उसको एक पुत्र हुआ। खंडू आनंदित हुआ, कुकाजी के भी हर्ष को सीमा बंद नहीं रहा। दान धर्म खूब किया, दिनों को गुड़ गेहूं दिया, शेगांव के लड़कों को मिष्टान्न वितरित किया, नामकरण किया गया, भिखु नाम रखा गया। शुक्ल पक्ष के चंद्र जैसा उसका विकास होता गया। विप्रों को दिया आमंत्रण, आमरस का दिया भोजन। आज भी शेगांव में इस नियम का होता है पालन। वचन पुण्य पुरुष के असत्य नहीं हो सकते। पाटिल के आंगन में छोटे कदम ठुमकते थे चलते। खंडू पाटिल की तरक्की देशमुख के मन में खटकी। पहले से ही शेगांव नगरी बनी हुई थी 2 दल की, एक दल देशमुख का और एक था पाटिल का। अक्सर द्वेष करते रहते दोनों ही एक दूजे का, परस्पर का घात करने दोनों लगते पेच लड़ने। नाम मात्र भी प्रेम तो रहता नहीं था उनके मन में। शास्त्री 2 थे, मंत्री 2 थे, शस्त्री 2 थे, तंत्री 2 थे। एक दूजे को देखश्वान सदैव ही गुरगुर करते। वैसा हुआ शेगांव में, पाटिल और देशमुख में। 36 का आंकड़ा कभी बदला नहीं 63 में। आगे भी घटना इस प्रकार। कुकाजी गए स्वर्ग सिधार, पंढरपुर में भीमा तट पर पोते को कर प्यार दुलार। स्वाभाविक ही इसके कारण दुखी हुआ खंडू का मन। बोला, मेरे सर का छत्र आज लिया गया है छीन। जिस चाचा के बल पर निर्भर था मैं धरती पर, वही आधार मेरा श्रीहरि ले गए आप क्यों छीन कर। देख उसे मनाते दुख, ऐसा सोच रहा देशमुख। पाटिल को नष्ट करने का मौका नहीं जाए छूट। वह वृतांत 8वें में बताऊंगा मैं तुम्हें। द्वेष खूब भर रहता ऐसा ही जमींदारी में। यह दास गणु विरचित श्री गजानन विजय ग्रंथ पाठक जन को पुस्तक छोड़ पढ़िए होकर एक चित्त। शुभम भवतु। श्री हरि हरार्पणमस्तु। इति श्री गजानन विजय ग्रंथस्य 7मो अध्याय समाप्त। सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय।